स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और मिल्कीपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होनी है और काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां तैनात रहेंगी। वहीं मिल्कीपुर को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो गई है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां हैं। अंदर हमें बेसिक कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, अगर उसके अंदर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे निदान करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। 14 टेबल बनाई जाएंगी, देन 2 RO ARO टेबल होगी और 3 रिजर्व टेबल्स होंगे। इसके अंदर प्रत्येक टेबल के ऊपर 4 कार्मिक होंगे। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर में जीत का दावा किया, वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी बूंद हमारे खून दरवा नहीं रहेगा तब तक मैं मानता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को गलत बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी नेता हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहाँ झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से पार्टी जीत दर्ज करेगी, वहीं सपा को भी जीत की उम्मीद है। कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपना सियासी बदला लेती है या फिर एसपी फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। ये राजकीय इंटर कॉलेज का कैंपस है। यहीं पर मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। यहाँ पर क्रमवार 14 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिस पर 76 कर्मचारी होंगे जो मतगणना करेंगे। इस मतगणना जो है 30 राउंड में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 10 बजे तक रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे आगे निकल रही है। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, एक रिकॉर्ड वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है, 65.44% जो है मतदान हुआ है। तो कुल मिला के मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न कराई जाएगी। कुल मिला के जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं सपा और भाजपा के, देखना यह होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सिर पर सजता है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे लगातार, जिनकी पैनी नजर है। अयोध्या से केबी शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे केबी शुक्ला, आपका ही। बहुत चंद घंटे बचे हुए हैं काउंटिंग को लेकर, कैसी तैयारी है प्रशासन की? देखिए, मतगणना की जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। सुबह 8 बजे जो है मतगणना शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे तक रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किसके आगे निकल रही है। आप देख रही हैं ये मतगणना स्थल है। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ पर 14 टेबल लगाई गई है। 14 टेबल पर 76 जो मतगणना कार्मिक हुए उनको लगाया गया है। तो कुल मिला के तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ ही पल में जो है वो मतगणना जो शुरू होनी है उसको अंतिम रूप दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पर डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी राजकरण ने निरीक्षण भी किया है। तो कुल मिला के जिस तरह से तैयारियां हैं, और हम आपको बता दें कि 30 राउंड में
जो है मतगणना पूरी होगी। अब देखना ये होगा कि जो पार्टियां हैं, जो हालांकि 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो दो प्रमुख पार्टियां हैं सपा और भाजपा, दोनों जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से सपा ने आरोप लगाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव को निरस्त करने की मांग भी की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 5 फरवरी की शाम से ही ईवीएम की रखवाली के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर सपा के कार्यकर्ता डटे रहे। तो कुल मिला के जिस तरह से निर्वाचन की तैयारी थी, उस सबसे मतगणना की भी तैयारी है। तो कुल मिला के अंतिम रूप दे दिया गया है। बस इंतजार है कुछ ही पलों का कि नतीजे आए, किसके पक्ष में नतीजे आएंगे। हालांकि ये जो रुझान आएगा 10 बजे के बाद से, माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 के बीच में जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सिर पर होगा, चंद्रभान पासवान के या फिर सांसद पुत्र अजीत प्रसाद। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। अयोध्या से निमेश गोस्वामी हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप अयोध्या में किस जगह पर हैं निमेश? कैसी तैयारियां हैं वहां पर काउंटिंग को लेकर? देखिए, हम मतगणना स्थल पर हैं और अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चूंकि जिस तरीके से ये चुनाव, मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक की प्रतिष्ठा की सीट बनी थी, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आज ये ताज किसके, मिल्कीपुर का ताज किसके सर पर सजेगा, इसको लेकर के आज परिणाम आएंगे। और जिस तरीके की चीजें निकल के आई हैं, अब तक 65.44% मतदान हुआ है और 76 कर्मचारी मतदान में लगाए गए हैं। मतदान की जो प्रक्रिया है जो वो 5 तारीख को संपन्न हुई थी और मतगणना की अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम तौर पर हैं। और मतदान के साथ ही मतगणना के साथ ही इस बात का भी आज स्पष्ट हो जाएगा कि मिल्कीपुर का चुनाव किसकी तरफ गया है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ था, इस तरीके कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर की जनता बड़ी उत्साह में थी और उत्साह का परिणाम था कि रिकॉर्ड 65.44% मतदान हुआ। तो अब मतगणना के साथ इस बात के लिए ये इंतजार रहेगा कि दोनों राजनीतिक दल में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने बाजी मारी है, क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री मिल्कीपुर में कैंप किए थे, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था चुनाव प्रभावित होने कर, चुनाव को रद्द करने की भी मांग की जा रही थी। इस बावजूद इसके कि स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो डटे रहे और इसके एक तरफ वो समाजवादी पार्टी की स्ट्रांग रूम की ईवीएम की रखवाली करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस चुनाव को रद्द करने की भी मांग की थी। लेकिन अब आज जिस तरीके की चीजें स्पष्ट हुई है कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो मतदान हुआ है, जो मिल्कीपुर के लोगों का जो उत्साह दिखा 65.44% मतदान के बाद, उनके मिल्कीपुर का ताज किसके सर पर सजेगा ये कहना क्लियर होगा। आज जनता तय करेगी कि अब कौन मिल्कीपुर का सरताज हुआ और किसके पास मिल्कीपुर का बिल्कुल निमेश, और देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, काउंटिंग में चंद ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन हम देख रहे हैं इससे पहले काफी ज्यादा सियासत हो रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। केबी शुक्ला, जरा ये बताइए कि इस बार मुद्दे तो काफी हावी रहे, जैसा निमेश भी बता रहे थे, जनता काफी उत्साहित थी वोट कास्ट करने के लिए, अच्छी खासी संख्या में वोट इस बार पड़े हैं, लेकिन इन सबसे पहले जो सियासत हो रही है, अखिलेश यादव के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, इसका कितना असर नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान के दिन भी जो है गंभीर आरोप लगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जो है सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको बूथ से बाहर निकाला जा रहा है, जो एजेंट हैं उनकी पिटाई हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो जिस तरह से आरोप हैं, आरोप का जवाब भी आया है, लेकिन सियासत गरमाई है, इस तरह गरमाई है कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की जो साख है वो जो है वो दांव पे लगी हुई है, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री, 7 मंत्री और 40 विधायक मैदान में थे, तो सपा की तरफ से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने प्रचार किया। तो कुल मिला के जिस दिन मतदान हुआ उस दिन मतदान में जो मतदाता थे उनका उत्साह भी देखने को मिला, क्योंकि 65.44% का जो मतदान हुआ वो रिकॉर्ड मतदान था। तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि जब मतगणना होगी तो मतगणना के समय कौन किस भारी पड़ता है। लेकिन सपा जो है हतोत्साहित दिख रही है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस बात की वो मांग कर चुकी है कि चुनाव को रद्द करके पुनः चुनाव कराया जाए। तो लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सपा सांसद की, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिला के इन बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि चाहे इमोशनल कार्ड अवधेश प्रसाद ने खेला हो, चाहे बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही हो, लेकिन जनता ने अपना मन बनाया और मुद्दों पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। कुछ ही घंटे बचे हैं काउंटिंग में, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।
अब बात कर लेते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है, जिसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा या 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। तैयारी पूरी और फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 पर भी देख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और दिल्ली से ग्राउंड जीरो से हमारे दोस्त सहयोगी जुड़ गए हैं, अनूप गुप्ता। दिल्ली से ही पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। काउंटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, वहां पर कैसी तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि काउंटिंग के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। और आपको सबसे पहले बता दूं कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी, सभी को इंतजार है इस नतीजे की। क्योंकि देखिए 27 साल का वनवास, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, 27 साल हो गए बीजेपी को देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता से दूर रहे हुए। ऐसे में बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव के परिणाम आए और जो एक लंबा वनवास बीजेपी के लिए हुआ है वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इस बार अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। 10 सालों तक सत्ता में काबिज रही है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर जिस तरह से उन लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र की सरकार ने तमाम चीजें करके उन्हें कटघरे तक खड़ा किया, जेल तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दूसरी तरफ जहां पर अभी हम खड़े हैं वो नई दिल्ली सीट है, जहां सबको इंतजार होगा थोड़ी ही देर के बाद कि अरविंद केजरीवाल
जीतते हैं इस सीट से, या फिर प्रवेश वर्मा, या फिर जो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस चुनाव को जीतते हैं। सभी को इंतजार, सबसे हॉट सीट कह सकते हैं नलिनी नई दिल्ली की सीट है, क्योंकि यहाँ पर मतदाता की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस नई दिल्ली सीट पर जमी हुई है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण सीट पर आप मौजूद है। पवन गौड़ का भी रुख कर लेते हैं। आप कहां पर मौजूद है पवन, ये बताइए। लेकिन जो एग्जिट पोल की तस्वीर नजर आई है पवन, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई है। अगर हार आम आदमी पार्टी की होती है तो एक बहुत बड़ी क्षति होगी पार्टी के लिए। देखिए नलिनी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आज जो नई दिल्ली जो जिला है, दिल्ली में 11 जिले हैं, उसमें से एक जिला नई दिल्ली जिला है। उसके जो 6 मतदान केंद्र जो हैं, जो 6 सीटों का मतदान केंद्र है, यहां बनाया गया है अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय। मैं उस काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां बाहर का जो एरिया है, इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके अंदर की जो सारे जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, उसमें जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे किसी भी तरह की कोई लापरवाही या किसी तरह का कोई अगर हंगामा करने की कोशिश करता है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। अब आते हैं एग्जिट पोल्स की बात अगर करते हैं तो एग्जिट पोल्स में आपने देखा होगा कि बीजेपी को, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ग्राउंड की सिचुएशन पे भी जब मतदान हो रहा था तो देखने को मिल रहा था कि बीजेपी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और आम आदमी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा था। अभी अनूप जी ने यहां जो नई दिल्ली सीट का जिक्र किया, यही नई दिल्ली सीट का काउंटिंग सेंटर भी यही है। यहीं से किस्मत तय होगी कि प्रवेश वर्मा जीतेंगे या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे अरविंद केजरीवाल। हालांकि कई सारे आरोप लगे, उसके बाद में उनको अपनी पद छोड़ना पड़ा, आतिशी को बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में उनकी भी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर सिर्फ 1,40,000 मतदाता थे, उसमें से 55% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि 80,000 के आसपास की टोटल वोटिंग में आपको जो मतदाता जो प्रत्याशी जो है 35-40,000 वोट ले आएगा वो जीत जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां हार जीत का रहने नहीं वाला है। ऐसे ही एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो सारे एग्जिट पोल्स वो बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं, सत्ता में वापसी के संकेत दे रहे हैं, चूंकि पिछले लगातार और ये तस्वीर बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगी कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही साबित होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।